हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज बात करेंगे मैं कैसे फौज में आया है और घर में कौन कौन सपोर्ट किया, कौन कौन सपोर्ट नहीं किया। फ्रेंड, मैं जो +2 करने के बाद नौकरी करने के लिए इच्छा हो गया, उसी टाइम पापा को मैं बोला, पापा मेरे को भी नौकरी करना है। पापा मेरे को बोला, आपको उम्र कितना हो गया, अभी से नौकरी करने के लिए बोल रहा है और आपको आगे तो पढ़ाई करना है। दिमाग में तो पढ़ाई करना तो इच्छा नहीं हो रही थी। दिमाग में आगे मैं इतना ही पढ़ाई करूँगी, अभी मेरे को नौकरी करना है। तो पापा का दिमाग में तो मेरे लिए नौकरी करने के लिए इच्छा नहीं था। मम्मी को बताया, मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को ना नौकरी करना है, अभी पढ़ाई नहीं करना है। मम्मी बोला, ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। उसके बाद मम्मी को बताया, मम्मी पापा ने मेरे को मना कर रहा है, नौकरी करने के लिए नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो मम्मी बोल रहा है, पापा जो बोल रहे हैं बोलने दो, आप जो करना चाहते हैं करो, आप अच्छा करेगा ना, पापा आपको बाद में सपोर्ट करेगा, अभी सपोर्ट नहीं करेगा। क्या है ना, पापा का दिल बड़ा ही रहता है, लेकिन पापा क्या है ना, लड़का को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। प्यार करता है लेकिन उसको ज़्यादा भाव नहीं देता है। सभी पापा चाहता है मेरा लड़का भी अच्छा करे। तो उसके बाद मैं क्या किया, एक दिन रात में मम्मी को और पापा दोनों एक साथ थे। तो मैं बोला, पापा मेरे को ना कल मार्केट जाना है और फॉर्म लेके आना है, मैं भी जॉब अप्लाई करूँगी। पापा तो पढ़ गया, बोले अभी से नौकरी करना है। तो मैं थोड़ा डर गया, बोला अब आगे तो पढ़ाई करने के लिए बोल रहा, अभी नौकरी करनी है। तो बोल तो कुछ ही नहीं बोल पा रहा। तो मैं क्या किया, चुपचाप ऐसे बैठ गया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे करीबन हो गया, तभी भी पापा को बोल दिया, पापा मेरे को ना मार्केट जाना है और एक फॉर्म लेके आना है, कोई भी रहेगा मैं अप्लाई करके देखूँगा, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बोला ठीक है, जाना चाहता तो जाओ। तो मैं क्या क्या रेडी होके 9 बजे निकल रहा है। तो पापा को मैं बताया, पापा मेरे को पैसा चाहिए। पापा मेरे को कितना दे पता है, 100 रुपया। और मेरे को जाना था 60 किलोमीटर। बस का किराया था 20 रुपया, जाना 20 रुपया और आना 20 रुपया, और 100 रुपया दिया है पापा। बस में जाएगा तो मेरा 40 रुपया माइनस हो जाएगा और हाथ में बचेगा मेरा बस कितना, 60 रुपया। मन में तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। मम्मी भी सामने है, लेकिन मम्मी के पास पैसा है या नहीं वो भी मालूम नहीं था मेरे को, लेकिन मम्मी भी मेरे को नहीं दिया। तो मैं क्या किया, पापा को बताया, पापा मैं साइकिल में चला जाता हूँ। पापा बोला कैसे इतना दूर जाएगा? मैं बोला साइकिल में पैदल जाए, ऐसे पे साइकिल में जैसे जाते हैं वैसे ही चला जाता हूँ। तो
मम्मी बोला इतना धूप भी है कैसे जाएगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, आप दोनों का आशीर्वाद रहेगा ना। 60 किलोमीटर तो क्या, 1000 किलोमीटर तक मैं साइकिल में जा सकता हूँ। तो पापा बोला ठीक है, जाना चाहता है तो जाओ। वो मेरा पास अभी 100 रुपया ही है। तो मैं क्या किया, हाथ में साइकिल लिया और धीरे 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 चला गया। जाते 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 मेरे को 9 बजे घर में निकला था और 11 बजे मैं पहुंच गया मार्केट जब सिटी। तो उसमें दुकान में मिलता था फॉर्म वगैरह, बहुत सारे पोस्ट वगैरह निकला हुआ था दुनिया भर का। तो मैं क्या किया, एक फॉर्म उसमें से ले लिया। उसी टाइम क्या है ना, एक फॉर्म का रेट 10 रुपया था। तो दुकान वाला को मैं बोला भैया मेरे को एक फॉर्म दे दीजिए। मैं बोला ठीक है। मैं बोला उसी टाइम क्या है ना, शुरू शुरू में नया है तो मेरे को मालूम नहीं था कैसे करना है और क्या क्या देना है। उसको थोड़ा पूछा, भैया थोड़ा रिप्लाई करते हैं ना, क्या क्या चाहिए। उसमें तो लिखा है, लेकिन अब क्या है ना, गांव का लड़का, इतना इंग्लिश तो मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। तो तभी मैं उसको पूछा हूँ थोड़ा पता दीजिए। दुकान वाला बोल रहा है ठीक है, आपको क्या करना है ना, कास्ट वगैरह, रेसिडेंट वगैरह और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, इसमें मार्कशीट वगैरह देना है और इसमें पोस्टल से भेजना है, ऐसे बताया। उसके बाद में क्या किया, उधर 1 घंटा तो घूमते रहा घूमते रहा घूमते रहा। क्या हो गया, घूमते रहा घूमते रहा घूमते रहा घूमते रहा। घूमने इधर उधर घूमने के बाद मैं 2 बार साइकिल से निकल गया। जाते टाइम थोड़ा मैं जल्दी गया था, आते टाइम क्या है ना, 60 किलोमीटर शुरू में जाना थोड़ा आदमी थक जाता है। तो मैंने क्या किया, उधर से आते 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 बीच रास्ते में तक था गया और तो बैठ गया। बैठने के बाद मैं और निकल गया। ऐसे घर पहुँचते पहुँचते मेरे को 4-5 बज गया था। क्या दूर भी था थोड़ा और धूप वगैरह भी था, इसके वजह से मैं लेट हो गया था आते आते। मैं इतना दूर साइकिल में गया। अभी का लड़का लोग है ना, 1 किलोमीटर जाने के लिए बोलता है मेरे को साइकिल चाहिए। अपना तो घर में भाई है, 1 किलोमीटर जाने के लिए भी बाइक चाहिए। हम लोग के टाइम बाइक का तो नसीब नहीं था। हम लोग जब छोटे छोटे थे उसी टाइम बाइक को तो जस्ट देखे थे, और अपना साइड में तो किसी का भी नहीं था। 1-2 आदमी का, वो भी बाहर से जो आते थे उनका देखा था, हम लोग बहुत नहीं था। तो मैं क्या किया, ऐसे आ गया कार में, पापा को फॉर्म दिखाया और पापा को मैं बोला पापा मेरे को फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं आ रहा है, थोड़ा फिलअप कर दीजिए। पापा साइड हो गए। दिमाग में और गुस्सा आ गया। मैं बोला इतना दूर से लेके आया हूँ, कम से कम मदद करना चाहिए ना। पापा क्या क्या साइड हो गया, पता नहीं किसी लिए साइड हो गया, वो तो ऊपर वाला को जाने। साइड हो गया तो मैं क्या किया, एक लड़का को मैं बोला अरे यार फॉर्म तो लेके आया लेकिन कैसे फिलअप करते हैं, मेरे को डाउट है। तो हम लोग क्या दोनों मिल के उसको फिलअप करके मैं दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस से आके उसको ऑर्डिनरी पोस्ट में भेज दिया। भेजने के बाद मैं घर में आ गया। उसके बाद मैं क्या किया, डिफेंस के लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए मैं शुरू कर दिया। मैं कहीं भी जाता था, जितना दूर भी हो, मैं साइकिल से जाता था। अभी लड़का लोग क्या करता है ना, सुबह सुबह जॉगिंग करता है, रनिंग करता है। मैं रनिंग नहीं करता था, मेरे को शर्म आता था।
मैं जहाँ भी जाएगा साइकिल में, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर मैं साइकिल में जाता था। वही यकीन तो कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना एक दिन में किया है। तो मेरा लाइफ में साइकिल ही मेरे को बहुत मदद की। लड़का लोग जैसे मैं सुबह सुबह रनिंग करना मेरे को पसंद नहीं था। कहीं भी जाएगा मैं साइकिल से जाता था। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ मेरा लाइफ को मदद किया साइकिल ही। घर वाला मदद किए सभी है, पापा थोड़ा इतना अच्छा मदद नहीं किया। वो सोच रहा था और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, आगे थोड़ा और पढ़ाई करने के लिए। तो साइकिल ही मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपकार किया है। और जो हम लोग का फिजिकल के लिए एक लेटर आ गया। लेटर आने के बाद वो भी अपना उड़ीसा का राउरकेला है ना, उसमें सेंटर पड़ गया। तो मैं तो शुरुआत है ना, कभी बाहर नहीं गया। तो मैं क्या किया, एक जीजा को बोल दिया, जीजा मेरे फिजिकल के लिए लेटर आया है और राउरकेला सेंटर हुआ। तो बोला ठीक है, हम दोनों जाएंगे। तो क्या किया, हम लोग फिजिकल के लिए एक दिन निकल गए। उधर हम लोग पहुँच गया। पहुँचने के बाद दूसरा दिन था, तो हम लोग का जो फिजिकल के लिए रनिंग स्टार्ट हो गया। हम लोग क्या किया, एक साथ 75 आदमी का रनिंग हुआ था। उसमें क्या था, हम लोगों का गांव का बगल का एक लड़का भी था। और इन लोग बोल रहे हैं अरे वो तो रनिंग वगैरह नहीं करता है, खेलना कूदता जो खेलता भी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। वो तो फेल हो जाएगा फिजिकल में। मैं बोला मेरा साथ मम्मी पापा का आशीर्वाद और ऊपर वाला का आशीर्वाद है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं रनिंग करने का। तो हम लोग क्या किया, एक साथ 75 आदमी को रनिंग करने के लिए छोड़ दिया। उसमें क्या है ना, 2 बार जाना है और 2 बार आना है। तो हम लोग क्या कि एक बार जाना है और दूसरे बार आना है, ऐसे हो गया ऐसे। तो क्या कि एक बार गया तो पीछे हो गया, दूसरे बार जो रिटर्न आता है टाइम, मेरा शरीर में इतना एनर्जी आ गया 75 आदमी से मैं क्या किया, सेकेंड सीरियल में आ गया। इतना स्पीड भागा था। उसमें क्या 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता था हम लोगों को। तो 5 किलोमीटर में 24 मिनट का टाइम रहता था। तो मैं क्या किया, मेरा शरीर में भी बहुत एनर्जी आ गया था। 5 किलोमीटर को 21 मिनट में कवर किया था। तो जो अपना गांव का जो लड़का था ना, वो तो एक बार रनिंग में उसका हालत ख़राब हो गया। वो नीचे गिर गया और डिस्क्वालीफाई हो गया। और मैं क्या किया, मैं 21 मिनट में 5 किलोमीटर को कवर किया। कवर करने के बाद हम लोग को अंदर लेके गया। 5 किलोमीटर रनिंग करना इतना आसान भी नहीं है। कवर करने के बाद हम लोग एक जगह बैठ गया, पूरा थक गए थे। तो सभी लोग ऐसे करते करते मेरा फिजिकल हो गया था। और
फिजिकल होने के बाद हम लोग को दूसरे जगह लेके गए जहाँ पर हाइट चेस्ट वगैरह जो नाप हो रहा था ना, उसमें लेके आ गए। उसमें भी मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होके मैं जीजा के पास चला गया। तो ऐसे करके मेरा फौजी में आने के लिए मेहनत किया था। इसीलिए आप लोग भी मेरे जैसे अपना दम में, अपना शरीर में जितना एनर्जी और दिमाग में जितना है उसी में ही आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। लाइफ में किसी की बातों में नहीं जाना है, या मम्मी या पापा या कोई भी हो, आपसे जो चीज़ हो रहा है उसी चीज़ करो। आपसे जो चीज़ नहीं होगा उसी चीज़ दूसरे के बातों में जाके करेगा ना, लाइफ में कभी सफल नहीं हो। हम लोगों को बस जितना एनर्जी है, इतना बड़ा वेट ही हम लोग उठा सकते हैं। कोई भी आदमी बोलेगा 50 kg उठाओ, और हम लोग के पास कहते हैं ना 20 kg का उठाने का एनर्जी है, तो उसको उठा सकता है? उठा नहीं सकता है। इसीलिए खुद के भरोसा में, खुद के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। मैं तो बोलता हूँ लाइफ में हम लोग जैसे आया है, जैसे अकेला आया है तो अकेला ही जाएंगे। लाइफ में कोई नहीं, मम्मी पापा सिर्फ हम लोगों के लिए साथ देने के लिए। लाइफ में हम लोग के साथ रहने के लिए नहीं, कुछ अच्छा चीज़ बताएगा और मोल लेना हम लोग का काम है, उन लोग का नहीं। इसीलिए उन लोग जो बोलता है सुनेंगे लेकिन माना नहीं करेंगे। और आपको अच्छा नहीं लगा उसको बताना है कि पापा मेरे को ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा, मेरे को ऐसे करना है। लेकिन उनको नहीं बोलना है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा वैसे करूँगा, ऐसे नहीं बोलना। उसको बता देना है पापा मेरे को ऐसे करना अच्छा लग रहा है, और ये जो अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को करना चाहता हूँ। ऑटोमेटिकली मम्मी पापा सपोर्ट करेगा। लास्ट में क्या हो गया, मेरा जब पूरा कंप्लीट हो गया फिजिकल होने के बाद रिटन भी क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मेडिकल आ गया, मेडिकल में क्वालिफाई हो गया। लास्ट में पापा मेरे को बोल रहा है इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं किया उसी टाइम। आपको ज़्यादा सपोर्ट करने से ना दूसरे के भरोसा में रहेगा, तो आप लोग इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं किया। आप खुद का भरोसा में आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए बच्चा को खुद से ही करवाना है, उसको सब कुछ एक बार बताना है, दूसरा बार तीसरे बार नहीं बताना है। पापा मेरे को सभी चीज़ में अकेला ही छोड़ा है, तो अभी मेरे को पता चल रहा है पापा मदद नहीं किया लेकिन मेरा लाइफ अच्छा हो गया। उसी टाइम में गलत सोच रहा था, लेकिन अभी सोच रहा हूँ मेरे साथ पापा बहुत ही अच्छा किया, सब कुछ में मेरे को ज्ञान दिया, और खुद से मैं ज्ञान को भी हासिल किया हूँ। कोई भी लड़का या कोई भी बच्चा मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करेगा ना, वो लड़का कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। ये तो बोल सकता हूँ। क्या ना, एक अपना बड़ा भाई है, वो अपना नहीं है
बड़ा पापा का। बड़ा पापा क्या करता था, उसको सब कुछ में बड़ा पापा ही करता था। कहीं भी जाता था तो पापा लेके जाता था उसको, बड़ा पापा ही। तो अभी आवारा घूम रहा है, तो मेरे को उसी टाइम पापा मदद नहीं किया। इसी बोलता हूँ मेरा पापा बहुत ही अच्छा था, मदद नहीं किया। इसीलिए बच्चा को मदद नहीं करना है, उसको बताना है, खुद से करवाना है। एक बार बता दिए और उसको करने के लिए बोलना है, उसको हाथ पकड़ के करवाना नहीं। ये तो बच्चा क्या पीछे रह जाएगा। मेरा लाइफ में तो वही हुआ, मैं जो ज्ञान मिला है पापा से। इसीलिए मम्मी को भी पहले शुरू में बोलता था मेरे को पापा मदद नहीं कर रहा है, मैं गुस्सा भी होता था। लेकिन अभी सोचता हूँ मेरे को पापा मदद नहीं किया, बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरा लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ दे के गया। लेकिन अभी पापा नहीं है, ओनली मम्मी है। और जो व्यक्ति के पास या जो बच्चा के पास, जो लड़का के पास मम्मी पापा का सपोर्ट या आशीर्वाद रहेगा, वो लड़का सफलता उसको ही मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ मम्मी पापा का सपोर्ट रहने से ना एक आदमी आसमान में भी जा सकता है। मम्मी पापा से दुनिया में और कोई नहीं। हम लोग भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन सुना है। सभी आदमी मंदिर जाता है, लेकिन अभी तो कोई भगवान को देखा नहीं। मंदिर जाकर पूजा करता है, नारियल चढ़ाता है, पर दुनिया जिस तरह भगवान के पास पूजा करने के लिए देता है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है भगवान का हाथ 5 है, 4 है, या 2 है, या 3 है। कोई बोल नहीं सकता है। पूजा तो करता है सभी। भगवान तो है कि नहीं वो तो किसी को भी पता नहीं। लेकिन वो नहीं बोल रहा कि भगवान दुनिया में नहीं, वो दुनिया में भगवान है। लेकिन भगवान से बड़ा तो मम्मी पापा पहले। क्या है ना, हम लोगों को जन्म दिया है भगवान। हम लोग को किस्मत लिखा होगा, लेकिन जन्म तो मम्मी पापा दिया है। इसीलिए बोलता हूँ मम्मी पापा ही को ही सेवा करना सबसे अच्छा काम है और पुण्य काम है। कोई भी आदमी मंदिर या मस्जिद या कोई भी पूजा स्थान नहीं जाने से भी चलेगा, किंतु मम्मी पापा को दिल से पूजा करना बहुत जरूरी है। मम्मी पापा नहीं बोलेगा बेटा मेरे को फूल नारियल चढ़ाओ, वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन आपको क्या ना दिल से मानना है। और आप कहीं भी जाएगा, मम्मी पापा का जो होता है ना मत्था, जो मम्मी पापा का जो पेड़ का तो धूल जैसे कि सिर में जो लगा के जाता है, वो सबसे अच्छा है। वो सब बड़ा प्रसाद है मंदिर का प्रसाद से। क्या भगवान तो हम लोग के मम्मी पापा है। भगवान को हम लोग देखा नहीं है या नहीं वो भी किसी को पता नहीं। उससे अच्छा तो मम्मी पापा को ही पूजा करना सबसे अच्छा काम है। और पुण्य भी मिलता है, बहुत आदमी बोलता है। बहुत किताबों में लिखा है मम्मी पापा को सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य काम है। मैं भी बोलता हूँ मम्मी पापा को सेवा करो,
अपने आप फ्यूचर बन जाएगा। फ्रेंड, ऐसे ही मेरा लाइफ में फौज बनाने में मदद हुआ और मम्मी पापा से जितना भी ज्ञान मिला है आप लोगों को बताया, और जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आप लोगों की मदद करने से मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ और मेरे को भी खुशी लगेगा कि आप लोगों को सपोर्ट करने से। तब तक के लिए नमस्कार।